हेलो गाइस, तो यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर आप इंग्लिश सीख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अंग्रेजी सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो गाइस मैं यहाँ पे आपको बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी सिखाती हूँ, जो कि बहुत ही इजी तरीका है। आप जो है किसी भी लेवल पे हैं, यानी कि बिगिनर्स हैं या फिर एडवांस लेवल पे हैं या इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, ठीक है, किसी भी लेवल पे हैं, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हम जो है इंग्लिश सीखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टोरी को रीड करेंगे और स्टोरी का जो वर्ड है, ठीक है, जो फ्रेजेज है, जो वर्ड्स होते हैं, उसका जो मतलब निकलेगा इसके बगल में आपको लिखा हुआ मिलेगा, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है और किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को कैसे हम हिंदी में समझ सकते हैं, कैसे उसको ईजिली हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है वर्ड्स भी मिलेगा, ठीक है। इसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इस स्टोरी में, इन सभी वर्ड्स की जो रिवीजन है हम वीडियो के अंत में करेंगे, इसके प्रोनाउंसिएशन के साथ और इसके हिंदी मीनिंग के साथ। पूरे के पूरे आप 30 वर्ड्स सीखेंगे इस स्टोरी से रिलेटेड। जो वर्ड्स जो है थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट है, जो शायद आपको पता ना हो, वो सारे वर्ड्स मैंने लिए हैं इस स्टोरी से, जिससे कि आप यहाँ पे जो है आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, ये एक छोटा सा फ्रेज है। इसका मतलब होता है एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है। और डॉटर का मतलब होता है बेटी, और यानी कि एक बेटी। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, उसी का सेकेंड फॉर्म है कंप्लेंट, मतलब कि शिकायत की। सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है टू हर फादर, यानी कि अपने पिता से। टू का मतलब है से, हर यानी कि अपने, फादर मतलब होता है पिता, अपने पिता से। डैट की हर लाइफ, यानी कि उसका जीवन। वॉच था क्या, माइजरेबल का मतलब होता है दुखों से भरा, ठीक है, दुखों से भरा जीवन आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसने अपने पिता से कहा, ठीक है, उसने अपने पिता से कंप्लेन की, दैट की हर लाइफ, कि उसका जो जीवन है वह दुखों से भरा है, ठीक है, बेटी ने अपने पिता से बोली। एंड और दैट, जो शी डिडंट नो, और जो कि उसे पता नहीं था, ठीक है, जो उसे नहीं जानती थी। डिडंट नो यहाँ पे जो सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट का निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें नहीं का सेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब सेंटेंस रहता है तो उसमें हम निगेटिव सेंटेंस में डिडंट का यूज करते हैं, ठीक है, डिड आ जाता है। तो वही कर रहा है कि जो कि उसे पता नहीं था, हाउ कि कैसे, शी यानी कि वह, ठीक है, कि वह इसे वॉच गोइंग टू मेक इट, यानी कि वह इसे कैसे संभालेगी, ठीक है। उसने अपने पिता से क्या कंप्लेन की, उसका जीवन जो है दुखों से भरा है और उसे ये पता नहीं था कि वो अपने जीवन को कैसे संभालेगी, यानी कि दुखों को कैसे वो दूर करेगी, ठीक है, कैसे संभालेगी। यहाँ पे देखिए वॉज गोइंग टू मेक इट, मेक का मतलब क्या होता है, बनाना। तो वही करा है कि वो कैसे बनाएगी, ठीक है, वो कैसे बनाने वाली है अपने जीवन को, कैसे बनाने वाली थी, कैसे बनाएगी, ये उसको पता नहीं था। शी वॉज टायर्ड, वो बहुत थकी हुई थी, ठीक है, शी यानी कि वो टायर्ड। वॉज टायर्ड का मतलब है, टायर्ड का मतलब होता है थका होना, ठीक है, वॉज मतलब कि थी, वो बहुत थकी हुई थी, ठीक है, थक चुकी थी या फिर थकी हुई थी। ऑफ फाइटिंग यानी कि लड़ते लड़ते, ठीक है, वो अपने जीवन के समस्याओं से, प्रॉब्लम से, ठीक है, जो है क्या, बहुत थक चुकी थी, क्योंकि उसके जीवन में बहुत सारे दुख आ रहे थे और दुखों से भरा उसका जो जीवन था उससे वह थक चुकी थी, लड़ते लड़ते, ठीक है। फाइटिंग का मतलब है लड़ते लड़ते। आगे देखते हैं, एंड स्ट्रगलिंग, और संघर्ष करती थी, ठीक है। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना, तो उसी का यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। स्ट्रगलिंग मतलब कि संघर्ष करती थी। ऑल द टाइम यानी कि पूरा समय, हर समय, ठीक है, और वह हर समय संघर्ष करती थी। इट सेम्ड, उसे ऐसा लगता था, ठीक है, सेम का मतलब होता है लगना, तो उसी का सेकेंड फॉर्म है, मतलब कि उसे लगता था। यहाँ पे लगता था आपको कर समझना है। जस्ट, बस, एज जैसे, ठीक है, जैसे, बस, वन प्रॉब्लम यानी कि एक समस्या, वॉज सॉल्व मतलब कि एक समस्या जो है क्या हो गई, सॉल्व हो गई, एक समस्या की हल हो गई, ठीक है, उसे ऐसा लगता था बस जैसे एक समस्या की हल हो गई। अनदर, तो दूसरी, वन यानी कि दूसरी जो है, ठीक है, दूसरी वाली, सून फॉलो तुरंत आ जाती है, मतलब कि उसको ऐसा लगता था कि एक समस्या जो है उसकी समाधान निकल गया, उसका हल हो गया, तो दूसरी समस्या आ जाती थी, ठीक है, तुरंत आ जाती थी।
हर फादर उसके पिता, ठीक है, और शेफ। देखिए ये यहाँ पे CHEF दिया है, तो आप सोचेंगे कि इसे हम चेफ पढ़ेंगे, तो इसको हम चेफ नहीं, यहाँ पे CH को हम श पढ़ते हैं, ठीक है, श। तो ये हो जाएगा शेफ। शेफ का मतलब होता है रसोईया, ठीक है। तो उसके पिता जो है अ शेफ यानी कि एक रसोईया थे, ठीक है। रसोईया हम किसको बोलते हैं, जो भी आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में, ठीक है, जहाँ पे आप खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ पे जो आप लोगों को जो खाना खिलाते हैं, खाना परोसते हैं, उन लोगों को हम रसोईया बोलते हैं, ठीक है। तो उसी का वो काम करते थे। उसके पिता क्या थे, शेफ थे, मतलब कि रसोईया थे। टू घर उसे ले गए, ठीक है। टेक का मतलब क्या होता है, ले जाना या फिर लेना। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि उसे ले गए, उसका सेकेंड फॉर्म है। टू द किचन यानी कि किचन में। ही फिल्ड उन्होंने भरा, ठीक है। फिल का मतलब होता है भरा, उसका सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्या भरा, 3 पॉट्स यानी कि 3 बर्तन। पॉट का मतलब होता है बर्तन, और यहाँ पे पॉट्स दिया है चूँकि एक से ज़्यादा बर्तन की बात हो रही है इसके लिए। विथ वाटर यानी कि पानी से, ठीक है। वह किचन में उसे ले गए अपने लड़की को, और 3 बर्तन में पानी, जो 3 बर्तन पानी से उन्होंने भर दिया, ठीक है। एंड और प्लेस्ड, प्लेस का मतलब होता है जगह, स्थान, लेकिन प्लेस का मतलब, प्लेस का यूज जब हम वर्ब के रूप में करते हैं तो इसका मतलब होता है रखना, ठीक है। और नाउन के रूप में हो गया कोई जगह, ठीक है, स्थान। तो यहाँ पे जो इसका यूज है वर्ब के रूप में हुआ है, इसका मतलब है कि उन्होंने रख दिया, और रख दिया ईच यानी कि प्रत्येक को, ऑन अ हाई फायर, ठीक है। हाई फायर का मतलब होता है आँच, ठीक है। तो उन्होंने आँच पर रख दिया। फायर मतलब क्या होता है, आग, ठीक है। हाई फायर मतलब आँच हो गया। उन्होंने आँच पर रख दिया। वंस यानी कि जब, यहाँ पे वंस का मतलब है कि जब। द 3 पॉट्स यानी कि तीनों बर्तन, जब तीनों बर्तन बिगैन शुरू हो गया, ठीक है, होने लगा। क्या, टू बॉयल यानी कि उबलने लगा, ठीक है। जब तीनों बर्तन जो है उन्होंने, तीनों बर्तन में जो पानी था, ठीक है, जब वो उबलने लगा, ही प्लेस्ड तो उन्होंने रख दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लेस्ड का मतलब है डालना, उन्होंने डाल दिया मतलब कि रख दिया, ठीक है। उसमें बर्तन में रख दिया क्या, पोटैटोज यानी कि आलू, ठीक है। उन्होंने आलू डाले इन 1 पॉट यानी कि एक पॉट में, ठीक है, एक बर्तन में। जब पानी उबलने लगा तो उन्होंने क्या किया, एक बर्तन में आलू डाल दिया। एग्स यानी कि अंडे इन द सेकेंड पॉट यानी कि दूसरे बर्तन में उन्होंने क्या डाल दिया, दूसरे बर्तन में अंडे डाल दिए। एंड ग्राउंड कॉफ़ी बीन्स, ग्राउंड का मतलब होता है पीसी हुई कॉफ़ी, ठीक है। ग्राउंड कॉफ़ी का मतलब पीसी हुई कॉफ़ी, बीन्स, ठीक है। तो उन्होंने पीसी हुई कॉफ़ी जो है इन द 3rd पॉट यानी कि तीसरे बर्तन में डाल दिया, पीसी हुई कॉफ़ी, ठीक है, जिससे हम कॉफ़ी बनाते हैं, ठीक है। तो तीसरे में उन्होंने कॉफ़ी डाल दी। ही दे फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने लेट देम यानी कि उन्हें जो है सीट बैठने दिया। एंड बॉयल यानी कि और उबलने दिया, मतलब कि उसे जो है उबलने दिया तीनों बर्तन को। तीनों में, एक में आलू डाल दिया, दूसरे में अंडा डाल दिया, तीसरे में पीसी हुई कॉफ़ी डाल के तीनों को जो है उन्होंने उबलने दिया, ठीक है। चलिए, विदाउट, विदाउट का मतलब होता है कि बिना, ठीक है। सेइंग यानी कि कहे, और वर्ड यानी कि एक शब्द, एक शब्द कहे बिना ही उन्होंने क्या किया, ये सारे काम कर दिया टू हिज डॉटर यानी कि बेटी से। मतलब इतना काम उन्होंने कर दिया और अपनी बेटी से एक शब्द भी नहीं कहा। द डॉटर यानी कि बेटी मोन्ड, मोन्ड का मतलब होता है कहराना, ठीक है। तो बेटी ने कहराते हुए एंड इम्पेशेंटली, इम्पेशेंटली का मतलब होता है बेसब्री से, वेटेड यानी कि इंतजार किया। वेट का मतलब होता है इंतजार करना, उसका सेकेंड फॉर्म है। स्टोरी देखेंगे कि ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहता है और उसके सेकेंड फॉर्म का यूज ज़्यादा रहता है। तो उन्होंने क्या किया, इंतजार किया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, पास्ट की बातें करते हैं, बीती हुई बातें करते हैं। तो स्टोरी में क्या रहता है, बीती हुई बातों को ही हम यहाँ पे करते हैं। तो बेसब्री से इंतजार किया। वंडरिंग यानी कि सोचती रही, ठीक है। वंडर का मतलब होता है सोचना, वंडरिंग मतलब कि वह सोचती रही। व्हाट ही वॉज डूइंग, ठीक है, कि वह क्या कर रहे थे, अपने पिता के बारे में वो सोच रही थी, ठीक है। सोचती रही कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि वह क्या कर रहे हैं। आफ्टर यहाँ पे देखिए क्या कर रहे थे है, ठीक है। यहाँ पे कर रहे थे हो जाएगा सिंपल, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसका मतलब वो आप समझिए कि क्या कर रहे हैं, उस वो लड़की सोच रही है। आफ्टर 20 मिनट्स यानी कि 20 मिनट के बाद,
आफ्टर मतलब होता है के बाद, 20 मिनट्स मतलब 20 मिनट। 20 मिनट बाद ही टर्न्ड ऑफ द बर्नर्स। ही यानी कि पिता के लिए आया है, उन्होंने क्या किया, बंद कर दिया। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना, स्टोव को, गैस को जब हम बंद कर देते हैं तो टर्न ऑफ का यूज करते हैं। अगर हमें किसी को बोलना है कि गैस बंद कर दो तो हम क्या बोलेंगे, टर्न ऑफ द स्टोव। स्टोव गैस को हम स्टोव बोलते हैं, ठीक है। और उसे बर्नर्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो स्टोव में आपने देखा होगा जो बटन होता है जिससे हम बंद करते हैं उसको बर्नर्स भी बोलते हैं, ठीक है। टर्न ऑफ द बर्नर्स, ये भी आप बोल सकते हैं कि उन्होंने गैस को क्या कर दी, बंद कर दी। ही यानी कि ही यहाँ पे फादर के लिए है, टूक द पोटैटोज आउट ऑफ द पॉट, यानी कि उन्होंने जो है पोटैटो को, टूक आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बाहर निकालना, ठीक है। मान लीजिए कि किसी बर्तन में कुछ रखा है और उसको हम बाहर निकाल रहे हैं तो वहाँ पे टेक आउट एक फ्रेजल वर्ब होता है, तो उसी का सेकेंड फॉर्म दिया है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो टेक का सेकेंड फॉर्म टूक हो गया कि उन्होंने जो है पोटैटो को यानी कि आलू को बाहर निकाला, ठीक है, ऑफ द पॉट यानी कि बर्तन से, ठीक है। तो उन्होंने आलू बाहर निकाला एंड प्लेस्ड देम, और उन्हें रखा, कहाँ पे रखा, इन अ बाउल यानी कि एक कटोरे में, और उसे एक कटोरे में रख दिया। ही पुल्ड द एग्स आउट। पुल एट, यहाँ पे देखिए पुल आउट का मतलब यह है किसी भी चीज़ को निकाल लेना, ठीक है। पुल का मतलब क्या होता है, खींचना, तो अपने तरफ खींच लेना, ले लेना, निकाल लेना, ठीक है। इसका मतलब है कि उन्होंने क्या किया, एग्स यानी कि अंडे को भी क्या करिया, बाहर निकाल लिया, अंडे को भी निकाले, एंड और प्लेस्ड देम, और उन्हें रख दिया, कहाँ पे, इन अ बाउल एक कटोरे में, और कटोरे में रखे। ही देन, फिर उन्होंने क्या किया, लैडल्ड, ठीक है, ये क्या है, लेडल है, ठीक है, लेडल्ड। तो लेडल का मतलब होता है, लेडल आउट भी एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है किसी लिक्विड चीज़ को, ठीक है, लिक्विड चीज़ को जो है अगर हम करछुल की सहायता से बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है हम लेडल आउट फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। तो उन्होंने लेडल्ड द कॉफ़ी आउट, यानी कि कॉफ़ी को भी बाहर निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक फ्रेजल वर्ब आपने देखा टूक आउट मतलब टेक आउट, ठीक है, टेक का सेकेंड फॉर्म है टूक, पुल आउट, और दूसरा है लेडल आउट, जबकि तीनों का यहाँ पे अर्थ क्या है, बाहर निकालना। तो तीनों का जो अर्थ है बाहर निकालने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे क्यों अलग अलग दिया है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं तीनों फ्रेजल वर्ब के बारे में। तो सबसे पहला फ्रेज यहाँ पे देख सकते हैं पुल आउट होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या दिया था स्टोरी में, पुल्ड, यानी कि पुल का सेकेंड फॉर्म। इसका मतलब होता है खींच कर निकालना, किसी भी चीज़ को अंदर फंसी चीज़ जोर लगाकर निकालना, खींच कर निकालना, वहाँ पे हम पुल आउट का यूज करते हैं, ठीक है। बर्तन में से, अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि बर्तन में से अंडे निकालो, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए अंडे आपको करना है, अंडे निकालो अगर आपको बोलनी है तो आप बोलोगे पुल्ड द एग्स, डी एक्स हो जाएगा, ऑफ आउट, ठीक है, ऑफ द पॉट, यानी कि बर्तन में से। लेडल आउट, लेडल आउट का मतलब हम तब यूज करते हैं करछुल या चम्मच से निकालना तरल पदार्थ, जैसे सूप हो गया, कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, तरल पदार्थ, ठीक है। इसको हम कलछुल से या फिर चम्मच की सहायता से निकालते हैं, तो उसको वहाँ पे हम लेडल आउट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा स्टोरी में वहाँ पे किया दिया था लेडल आउट दिया है, ठीक है, मतलब लेडल का सेकेंड फॉर्म। जैसे बर्तन में से कॉफ़ी निकालो अगर आपको बोलनी है तो आप बोलोगे लेडल द कॉफ़ी आउट ऑफ द पॉट, आउट ऑफ द पॉट, यानी कि बर्तन में से कॉफ़ी निकालो। टेक आउट का हम कई यूज करते हैं सामान्य तौर पर निकालने के लिए, किसी भी चीज़ को, ठीक है, बाहर निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे आपको बोलेंगे कि कृपया अपनी किताबें निकालो तो हम बोलेंगे प्लीज़ टेक आउट योर बुक्स। कोई भी चीज़ हो सकता है, अगर आपको बाहर निकालने के लिए बोलनी है तो वहाँ पे टेक आउट वर्ड का, टेक आउट फ्रेजल वर्ब का यूज किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इन तीनों में क्या डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंस है तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं। उन्होंने तीनों चीज़ों को क्या किया, बाहर निकाल लिया, ठीक है। एंड और प्लेस्ड इट, और इसे कहाँ पे, कॉफ़ी को कहाँ पे रख दिया, इट यानी कि इसे इन अ कप, यानी कि एक कप में रख दिया, और ठीक है कप में डाले। और टर्निंग टू हर, टर्न का मतलब होता है मुड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी तरफ मुड़कर, किसकी तरफ, हर किसके लिए है, लड़की के लिए है, ठीक है, कि लड़की की तरफ मुड़कर ही सेड, उन्होंने पूछा, डॉटर बेटी। आगे देखते हैं।
व्हाट डू यू सी, यानी कि तुम्हें क्या दिखाई देता है? पोटैटोज, एग्स एंड कॉफ़ी, आलू, अंडे और कॉफ़ी। शी हास्टली, ठीक है, हास्टली का मतलब होता है जल्दी से, रिप्लाइड यानी कि जवाब, ठीक है, उसने जल्दी से जवाब दिया, ठीक है। जब पिता ने पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई देता है, तो लड़की ने जल्दी से जवाब दिया पोटैटोज, एग्स एंड कॉफ़ी, मतलब कि आलू, अंडे और कॉफ़ी उसे दिखाई देता है, उसने जल्दी से जवाब दिया। लुक क्लोजर, मतलब ध्यान से देखो, ही सेड, उन्होंने कहा, ठीक है, किसने कहा? पिता ने कहा, क्योंकि लड़की से जब उन्होंने पूछा अपनी बेटी से, तो उन्होंने जल्दी से उसने जवाब दे दिया कि हमें जो है आलू, अंडा और कॉफ़ी दिखाई दिया। कॉफ़ी मतलब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये तीनों चीज़। तो पिता ने कहा कि ध्यान से देखो, ठीक है, ही सेड, उन्होंने कहा, एंड टच द पोटैटोज, और पोटैटो को क्या करो? टच करो, यानी कि छुओ। शी डिड, उसने छुआ, ठीक है, मतलब उसने ऐसा किया, ठीक है। शी डिड का मतलब है कि उसने छुआ पोटैटो को, उसने ऐसा किया। एंड नोटेड दैट, और उसे पाया, ठीक है। नोट का मतलब क्या होता है? नोट मतलब कि पाना, ठीक है, मतलब उसे ऐसा लगा, उसने ऐसा पाया, ठीक है। और पाया, क्या पाया? कि दे वर सॉफ्ट, वे क्या थे? जो पोटैटो थे वो सॉफ्ट मतलब कि मुलायम थे, ठीक है, नरम थे, कि वे नरम थे। ही देन, फिर उन्होंने आस्क्ड हर, उससे कहा, ठीक है, क्या कहा? आइए देखते हैं। टू टेक एन एग, यानी कि एक जो है, एग को भी क्या करो? ले लो, एंड ब्रेक इट, और इसे तोड़ो। उन्होंने कहा कि अंडा ले लो और तोड़ो। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे देखा होगा कि आस्क का मतलब पूछना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब पूछा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? उसने कहा, आस्क्ड हर, ठीक है, कहा क्यों आया है? क्योंकि देखिए आस्क जो है इसका मतलब कहना और पूछना दोनों होता है। इसका मतलब पूछना कब होगा? जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है, और उसके बाद टू नहीं रहेगा, जैसे कि यहाँ पे हर आ गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और इसके बाद जो है टू आ गया, ठीक है, तो टू आ गया तो मतलब यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा कहा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्टिव केस दिख रहे हैं, यहाँ पे अगर हर, हिम, हीज, हर, ठीक है, इस तरह से अगर नहीं रहता है और इसके बाद टू नहीं रहेगा, तब इसका मतलब होगा पूछना, ठीक है, ये पहचान है। टेक, यानी कि उन्होंने कहा कि टेक मतलब कि ले लो, क्या? एन एग, एक अंडे, एंड ब्रेक इट, और उसे तोड़ो। आफ्टर पुलिंग ऑफ, पुलिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? हटाना, ठीक है, छिलका हटाना। तो छिलका हटाने के बाद दो शेल, ठीक है, शेल मतलब होता है छिलका, ठीक है, और पुल ऑफ का मतलब होता है हटाना। तो छिलके को, जब उसने छिलके को हटाया, शी ऑब्जर्व, उसने ऑब्जर्व किया, उसने देखा, ठीक है। दो हार्ड बॉइल्ड एग, यानी कि जो अंडा है वो सख्त उबल गया है, ठीक है। हार्ड बॉइल का मतलब होता है सख्त उबला हुआ, ठीक है, कि अंडा सख्त उबल गया है। फाइनली, यानी कि आखिरकार, ही आस्क्ड हर, उन्होंने उससे पूछा। अब यहाँ पे देखिए, हर के बाद यहाँ पे टू दिया है, तो यहाँ पे भी इसका मतलब होगा कहा, ठीक है। हर के बाद क्या दिया है? टू दिया है, देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी इसका मतलब होगा कहा। कि अंत में उन्होंने कहा, क्या कहा? कि सीप द कॉफ़ी, सीप द कॉफ़ी का मतलब है जब हम किसी भी चीज़ को थोड़ा सा चखते हैं तो वहाँ पे सीप वर्ड का यूज करते हैं। सीप का मतलब होता है चखना, ठीक है, कि कॉफ़ी को क्या करो? चखो, कॉफ़ी चखने को कहा। इट्स रिच अरोमा, अरोमा का मतलब होता है खुशबू, ठीक है, कि उसकी खुशबू से, ठीक है, रिच अरोमा मतलब कि उसकी खुशबू से ब्रॉड, ब्रिंग मतलब क्या होता है? ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ठीक है, तो ब्रिंग का वही इसी का यहाँ पे जो है सेकेंड फॉर्म है ब्रॉड की, लाया, क्या लाया? और स्माइल, यानी कि एक मुस्कान, टू हर फेस, यानी कि उसके चेहरे पर। तो जब उसने कॉफ़ी को जो है, तो उसकी खुशबू से, जब उसने कॉफ़ी को चखा, ठीक है, तो उसकी खुशबू से उसके चेहरे पर क्या आ गई? एक मुस्कान आ गई, मतलब कि वो जो खुशबू थी जो उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी, ठीक है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, मतलब कि मुस्कान आ गई या फिर मुस्कान ला दी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो लाइन है कट हो गया है। लड़की पूछ रही है कि मतलब क्या है, ठीक है, यानी कि ये सब कहने का क्या मतलब है, जो भी पिता ने किया। तो शी शेड, उसने पूछा कि इसका मतलब क्या है। ही देन, यानी कि उन्होंने फिर एक्सप्लेन मतलब कि समझाया। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना, उसका सेकेंड फॉर्म है एक्सप्लेन्ड, मतलब समझाया। दैट कि दो पोटैटोज, यानी कि आलू, ठीक है, दो एग्स, अंडे, एंड कॉफ़ी बीन्स, और कॉफ़ी बीन्स हैड रिच
फेस्ड, यानी कि प्रत्येक जो है, फेस का मतलब होता है सामना करना, उसका थॉट फॉर्म है कि प्रत्येक ने सामना किया। दो सेम एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है मुश्किल, कि एक ही मुश्किल का जो है सभी ने सामना किया। मतलब कि आलू को भी गर्म पानी में उबलना पड़ा, अंडे को भी गर्म पानी में उबलना पड़ा, और कॉफ़ी को भी गर्म पानी में उबलना पड़ा। तो सभी ने जो है एक समान सभी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, सभी ने एक ही मुश्किल का सामना किया। ठीक है। तो बॉइलिंग वाटर यानी कि उबले हुए पानी का, सभी ने किसका सामना किया? उबले हुए पानी का। ठीक है, उबलते पानी का। तो उबलता पानी का सभी ने सामना किया। ठीक है, आलू ने, अंडे ने और कॉफ़ी ने। हाउएवर, लेकिन ईच वन रिएक्टेड, लेकिन प्रत्येक ने जो रिएक्ट किया, ठीक है, जो प्रतिक्रिया दी वो डिफरेंटली यानी कि अलग अलग थी। ठीक है, लेकिन सब ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। कैसे दी, आइए देखते हैं। तो पोटैटो यानी कि आलू वेंट हो गया कैसा? इन स्ट्रॉन्ग, मतलब कि स्ट्रॉन्ग में हो गया। मतलब आलू पहले कैसा था? आलू मजबूत था, हार्ड और सख्त था, एंड अनरिलेटिंग, अनरिलेटिंग का मतलब है कठोर और कठोर। बट, लेकिन इन बॉइलिंग वाटर, लेकिन उबलते पानी में इट बिकम, वह हो गया कैसा? सॉफ्ट एंड वीक, यानी कि वह कमज़ोर और जो है सॉफ्ट मतलब मुलायम और कमज़ोर हो गया उबलते पानी में। ठीक है। दो एग, अब देखते हैं एग। दी एग यानी कि जो अंडे था वॉज फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, यानी कि जो अंडा है वो कैसा था? वह नाजुक था। विद द थीन आउटर, ठीक है, शेप, यानी कि जो उसके ऊपर का जो पतला खोल था उसको वो कैसा था? ठीक है, उसके ऊपर का जो पतला खोल था, जिसके ऊपर जो है पतला खोल था, इसका कहने का मतलब है। ठीक है, विद का मतलब होता है के साथ, तीन मतलब पतला, और यहाँ पे आउटर का मतलब है खोल। ठीक है, शेल, शेल जो उसको जो पतला खोल रहता है उसको हम शेल बोलते हैं। ठीक है, आउटर शेल। ठीक है, मतलब उसके ऊपर पतला खोल। ठीक है, थीन शेल आप हम उसको बोलेंगे। आउटर मतलब कि आउट, यानी कि उसके ऊपर आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो अंडा कैसा था? अंडा फ्राइजल, मतलब कि वो फ्रेजाइल है। ठीक है, फ्रेजाइल इसको पढ़ेंगे। फ्रेजाइल मतलब कि नाजुक और पतले खोल था। ठीक है, उस पर थीन आउटर शेल, यानी कि उसके ऊपर पतला खोल था। प्रोटेक्टिंग इट्स लिक्विड इंटीरियर। ठीक है, और प्रोटेक्टिंग का मतलब होता है कि रक्षा करता था। ठीक है, प्रोटेक्ट करता था। इट्स यानी कि इसे लिक्विड इंटीरियर, मतलब उसके अंदर जो है अंदरूनी भाग को क्या करता था? रक्षा करता था। जो भी उसके ऊपर जो पतला खोल है उसके तरल अंदरूनी भाग की रक्षा करता था। ठीक है, अंडे के अंदर जो है तरल रहता है और उसका जो खोल रहता है उसके ऊपर उसके अंदर का जो है अंदरूनी भाग को क्या करता है? खोल रक्षा करता है। ठीक है, until, जब तक it was put in the boiling water, यानी कि वह तब तक जब तक कि उसे पानी, उबलते हुए पानी में जो है न डाला गया हो। ठीक है, वह उबलते हुए पानी में जब तक न डाला गया हो तब तक वो जो खोल है वो क्या करता है? अब अंडे के अंदर जो अंदरूनी भाग है उसका जो तरल अंदर का जो अंडे के अंदर जो तरल पदार्थ है उसकी वो रक्षा करता है। कब तक? जब तक कि उसे उबलते हुए पानी में न डाला जाए। देन, फिर दी इनसाइड ऑफ द एग, यानी कि एग के अंदर, ठीक है, बिकेम, हो गया हार्ड, मतलब कि कठोर। ठीक है, तो फिर उसका अंदरूनी हिस्सा क्या हो गया? सख्त हो गया। जब हम उबलते हुए पानी में अंडे को हमने डाला तो क्या हो गया? सख्त हो गया। हाउएवर, लेकिन द ग्राउंड कॉफ़ी बीन्स वर यूनिक, कि लेकिन जो ग्राउंड कॉफ़ी बीन्स है वो क्या है? वो यूनिक है, यानी कि अलग है। ठीक है, पीसी हुई कॉफ़ी वो अलग थी। आफ्टर यानी के बाद, दे वर एक्सपोज्ड, वो क्या हो गया? वो एक्सपोज हो गया। ठीक है, एक्सपोज का मतलब होता है डालना। ठीक है, कि जब उसे जो हुए वर एक्सपोज मतलब उसे डाली गई द बॉइलिंग वाटर, यानी कि उबलते पानी में। दी चेंज, चेंज का मतलब क्या होता है? बदलना। उसका सेकेंड फॉर्म है कि उसने बदल दिया द वाटर, यानी कि पानी को। तो उन्होंने क्या किया? पानी को ही बदल दिया कॉफ़ी ने। ठीक है, एंड क्रिएटिव, और उसने क्रिएट कर दिया, बना दिया क्या? समथिंग न्यू, यानी कि कुछ नया। ठीक है, उसने कुछ नया बना दिया। विच वन आर यू, ठीक है, तो उनमें से तुम कौन सा हो? वही पूछ रहे हैं कि तुम इनमें से कौन हो।
ही आस्क्ड हिज डॉटर, उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम इनमें से कौन हो। व्हेन एडवर्सिटी यानी कि जब मुश्किलें नॉक्स दस्तक देती है, ठीक है। नॉक नॉक का मतलब क्या होता है, खटखटाना, ठीक है, और नॉक का मतलब दस्तक देना भी होता है। तो यहाँ पे नॉक से मतलब ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है कि जब एडवर्सिटी यानी कि मुश्किलें नॉक्स दस्तक देती है, ठीक है, दस्तक देती है ऑन योर डोर यानी कि तुम्हारे दरवाजे पे। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड कि तुम जो है कोई कैसी प्रतिक्रिया देती हो, ठीक है। मतलब कि जब मुश्किलें आती है तो तुम्हारा रिस्पॉन्ड क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है, क्या होता है, तो किस तरह से रिएक्ट करती हो, उन्होंने अपनी बेटी से पूछा। आर यू अ पोटैटो कि क्या तुम आलू हो, एन एग और कॉफ़ी बीन्स, ठीक है, कि क्या तुम आलू हो, अंडा हो या कॉफ़ी हो। शी लुक्ड उन्होंने देखा, लड़की ने देखा, ठीक है, शी लड़की के लिए है कि उसने देखा एट द बॉल यानी कि बॉल में कटोरे में और पोटैटोज यानी कि आलू को, आलूओं को कटोरे की ओर देखा। दो एग्स यानी कि अंडे की ओर देखा एंड द कप ऑफ कॉफ़ी और जो है कप जो मतलब कि जिस कप में कॉफ़ी रखा गया था तो कॉफ़ी के कप में की ओर भी देखा। देन फिर विद अ सॉफ्ट स्माइल, एक सॉफ्ट स्माइल के साथ हल्की स्माइल, ठीक है, सॉफ्ट स्माइल का मतलब है हल्की स्माइल के साथ शी लुक्ड अप ऊपर देखा, ठीक है, उसने ऊपर देखा एंड सेड और कहा फादर यानी कि पिता, मतलब पापा बोलिए या फिर पिताजी बोलिए, आई अंडरस्टैंड यानी कि मैं समझ गई, नाउ यानी कि अब मैं समझ गई। व्हेन यानी कि जब प्रॉब्लम्स मतलब समस्याएं कम यानी कि आती है, जब समस्याएं आती है आई डोंट वांट टू बिकम यानी कि मैं नहीं बनना चाहती, ठीक है, मैं नहीं बनना चाहती। सॉफ्ट यानी कि मुलायम, लाइक द पोटैटो यानी कि आलू की तरह, कि मैं आलू की तरह नरम बनना नहीं चाहती। और हार्ड लाइक द एग और एग की तरह जो है हार्ड यानी कि सख्त भी, कठोर भी नहीं बनना चाहती, ठीक है, और अंडे की तरह कठोर भी नहीं बनना चाहती। आई वॉन्ट टू बी यानी कि मैं बनना चाहती हूँ लाइक द कॉफ़ी बीन्स यानी कि कॉफ़ी बीन्स की तरह, ठीक है, उसने कहा। हर फादर स्माइल उसके पिता ने मुस्कुराए एंड नोडेड और सिर हिलाया। यस ही सेड उन्होंने कहा, ठीक है, क्या कहा कि हाँ। लाइफ यानी कि ज़िंदगी ईज है क्या, फुल ऑफ चैलेंजेस यानी कि चुनौतियों से भरी, ठीक है, ज़िंदगी जो है चुनौतियों से भरी है, बट लेकिन यू हैव पावर लेकिन आपके पास पावर है, आपके पास शक्ति है टू चूज यानी कि चुनने की, ठीक है, लेकिन आपके पास जो शक्ति है कि हाउ यू रिस्पॉन्ड आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, आप अपनी समस्याओं को कैसे हल करते हैं, वो आपके पास है। बी लाइक द कॉफ़ी बीन्स आपको किसकी तरह बनना है, कॉफ़ी की तरह बनना है, न तो आपको जो है ढीला पड़ना है। अगर आपके पास समस्या आती है तो आपको ढीला नहीं पड़ना है, आपको सर पकड़ के बैठ नहीं जाना है कि अब मेरे बस की नहीं है, ठीक, आलू की तरह नरम नहीं होना है, ठीक है, और आपको सख्त भी नहीं होना है अंडे की तरह, ठीक है, अपने दिमाग को ठंडा रखना है यानी कि आपको झगड़ा लड़ाई भी किसी से नहीं करना है, प्रॉब्लम्स आती है तो बस आपको कॉफ़ी बीन्स की तरह क्या करना है, घुल मिल जाना है। और डोंट लेट द सिचुएशन चेंज यू और अपने आप को जो है क्या करना है, आपको सिचुएशन मतलब हालात को, अपनी स्थिति को बदलने की जगह आपको क्या करना है, आपको बदलना नहीं है, ठीक है, सिचुएशन को नहीं, अपने आप को नहीं बदलना है। इसका कहने का मतलब है कि डोंट लेट द सिचुएशन यानी कि सिचुएशन को चेंज यू यानी कि हालात से खुद को बदलने मत दो, ठीक है, हालात से आप जो है आप ये मत कोशिश करो कि आप खुद को बदल लोगे, ठीक है, सिचुएशन को बदल दोगे। आपको इसके बजाय क्या करना है कि चेंज सिचुएशन यानी कि सिचुएशन को ही बदलना है, ठीक है, मतलब कि अपने आप को आप बदलने की कोशिश ना करो, आप कोशिश करो कि जो हालात है, ठीक है, उसको बदलो, ठीक है, मतलब उसको हम कैसे, आप इसी बारे में सोचो कि उस समस्याओं को हम कैसे हल कर सकते हैं, कैसे उसका ईजिली समाधान उसका ईजी से ईजी समाधान क्या है और कैसे हम ईजिली उसको हल कर सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। आप अपने आप को चेंज करने के बारे में मत सोचिए, बस आप सिचुएशन जो भी आपके सामने समस्याएं आती है उसको बदलने की कोशिश करिए। चलिए आगे देखते हैं। मेक समथिंग और कुछ बनाइए, ठीक है, बेटर आउट ऑफ इट और उससे कुछ अच्छा बना दो, ठीक है,
द गर्ल हैड यानी कि लड़की गले लगाया, ठीक है। हग मतलब क्या होता है, गले लगाना, उसका सेकेंड फॉर्म है हर फादर यानी कि अपने पिता को टाइटली यानी कसकर, एंड विस्पर्ड और धीरे से कहा, ठीक है। विस्पर का मतलब क्या होता है, फुसफुसाना, तो विस्पर्ड है मतलब कि धीरे से कहा। थैंक यू फॉर टीचिंग मी यानी कि मुझे सिखाने के लिए धन्यवाद, ठीक है। टीच का मतलब पढ़ाना भी होता है, सिखाना भी होता है। द मोस्ट ब्यूटीफुल लेसन ऑफ लाइफ यानी कि जो जिंदगी का सबसे सुंदर सबक है, ठीक है। मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब सबसे सुंदर, लेसन का मतलब पाठ भी होता है, सबक भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है सबक, कि सबसे सुंदर सबसे अच्छी लेसन यानी कि सबक, ऑफ लाइफ यानी कि जिंदगी का, जो जिंदगी का सबसे सुंदर सबक है, तो ये सिखाने के लिए मुझे धन्यवाद। लड़की ने अपने पिताजी को गले लगाया और उन्हें थैंक यू बोला, धन्यवाद दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो स्टोरी है आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली इस तरह की वीडियो को देखने के लिए और बहुत ही ईजिली अंग्रेजी सीखने के लिए। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत की। देखिए कंप्लेंट मतलब होता है शिकायत करना, उसी का सेकेंड फॉर्म होता है कंप्लेंट। मिजरेबल, मिजरेबल मतलब होता है दुखों से भरा, ठीक है। स्ट्रगलिंग यानी कि संघर्ष करती, स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना, उसका आईएनजी फॉर्म है। फॉलोड, फॉलोड मतलब होता है पीछे आई या फिर अगली समस्या। सेफ, शेफ है, ठीक है, शेफ, इसको चेफ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, शेफ यानी रसोईया होता है। बॉयल मतलब होता है उबलना। ग्राउंड कॉफ़ी, ठीक है, ग्राउंड कॉफ़ी का मतलब होता है पीसी हुई कॉफ़ी, ठीक है, ग्राउंड का मतलब होता है पिसा हुआ। मोंड, मोंड मतलब होता है कहराना, ठीक है, कराहना, ठीक है, कराहना है, ठीक है, कराहना। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेशेंटली। इम्पेशेंटली का मतलब होता है बेसब्री से। वंडरिंग, वंडरिंग मतलब सोच रही थी, ठीक है, वंडरिंग का मतलब होता है सोचना, तो आईएनजी फॉर्म आ जाएगा तो ये हो जाएगा सोच रही थी, जो कि आपने स्टोरी में देखा। बर्नर्स, बर्नर्स मतलब होता है गैस चूल्हे, उसको हम बर्नर्स बोलते हैं। शेल, शेल मतलब होता है खोल, अंडे का जो खोल होता है उसको हम शेल बोलते हैं। हार्ड बॉइल्ड मतलब कि सख्त उबला हुआ, ठीक है। लेडल्ड, लेडल्ड का मतलब होता है चम्मच से निकाला, ठीक है, चम्मच से जब कोई भी चीज़ हम बाहर निकालते हैं तो वहाँ पे हम लेडल आउट वर्ड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो लेडल का सेकेंड फॉर्म लेडल्ड होता है। अरोमा, अरोमा मतलब होता है खुशबू, ठीक है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाई, मुसीबत, मुश्किल। रिएक्शन, रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया। फ्रेजाइल, ठीक है, फ्रेजाइल इसको पढ़ेंगे। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक। इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदरूनी भाग को हम बोलते हैं इंटीरियर, ठीक है। इन मतलब क्या होता है अंदर, ठीक है, तो इंटीरियर मतलब हो गया अंदरूनी भाग। यूनिक, यूनिक मतलब अनोखा। क्रिएटेड, क्रिएटेड का मतलब होता है कुछ नया बनाया, ठीक है। क्रिएट मतलब क्या होता है बनाना, निर्माण करना, क्रिएटेड यानी कुछ नया बनाना, ठीक है, कुछ नया बनाया। चेंज, चेंज का मतलब क्या होता है बदलना, उसका सेकेंड फॉर्म है चेंज्ड मतलब बदल दिया। रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना, ठीक है। सिचुएशन, सिचुएशन मतलब परिस्थिति, हालात। चैलेंज, चैलेंज मतलब होता है चुनौती, पावर, पावर मीन्स शक्ति। विस्पर मतलब फुसफुसाया, ठीक है, विस्पर होता है, इसमें डी लग गया है, उसका सेकेंड फॉर्म बन गया है, इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। लेसन, लेसन का मतलब सबक और इसका मतलब पाठ भी होता है, ठीक है, लेसन का मतलब पाठ भी होता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। डिसीजन, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय। तो उम्मीद करते हो कि सभी वर्ड्स आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।